अब जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स पे करना ही होगा। हालांकि जो लगातार डिले देखने को मिल रहा था इम्प्लीमेंटेशन पे, यानी कि जो एक्सटेंशंस प्रोवाइड करवाई जा रही थी, उन एक्सटेंशंस पे जल्द ही रोक लग जाएगा। नीति आयोग इस समय फेवर में नहीं है कि और ज़्यादा डिले हो प्रॉपर्टी टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन में जम्मू कश्मीर में। अभी तक सूत्रों से इन्फॉर्मेशन सामने आई है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हालांकि 200 स्क्वायर फीट शॉप्स या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं और 1500 स्क्वायर फीट के जितने भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें एग्जेम्पशंस आपको देखने को मिल सकती हैं फर्दर भी। और एग्जेम्पशंस की अगर बात की जाए तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू है, कहा जा रहा है कि जहां 350 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, पर एग्जेम्पशंस के बाद 150 करोड़ रुपीस ही जनरेट किया जाएगा। हालांकि इसके लिए भी कह दिया है कि एग्जेम्पशंस जो है वो देखने को मिलेंगी, पर जिन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है उनको फर्दर जो है एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग की बात करें तो उन्होंने कन्वे कर दिया है, सूत्रों से हमें पता चला है कि जम्मू कश्मीर में अब जो डिले देखने को मिल रहा है, जो लगातार एक्सटेंशन देखने को मिल रही है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, वो अब नहीं देखने को मिलेंगी। और ये जो लगातार डिले देखने को मिल रहा है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि अर्बन लोकल बॉडीज के पास जो फंड्स जाना था इस टैक्स की वजह से, वो फंड्स उनके पास पहुंच नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट जो है वो फर्दर एग्जेम्पशंस दे सकती है, रिकमेंडेशंस लगातार देखने को मिल रही थी और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के द्वारा अप्रूव भी की जा रही थी। पर अब कहा जा रहा है कि जो मेजर एग्जेम्पशंस हैं जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स 200 स्क्वायर फुट की शॉप्स पे नहीं लगेगा और जिनका बिल्डअप एरिया है और जिनके घरों का बिल्डअप एरिया 1500 स्क्वायर फीट का है, उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। पर अभी तक सूत्रों से ये पता चला है कि नीति आयोग ने कहा है कि जिनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगना है, जिनको एग्जेम्पशन दे दी है, उनके अलावा जिनको पे करना है उसमें अब फर्दर डिले नहीं देखना चाहिए। ये फर्दर डिले जो है उसमें आने वाले दिनों में शायद आपको ना ही देखने को मिले। लगातार ये एक्सटेंशंस की वजह से कहा यह जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का प्रोविजन है म्युनिसिपल लॉ का, वो अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो ग्रांट्स मिलने थे वो नहीं मिल पा रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट थी, जो मैंडेटरी एक्सरसाइज उन्हें करनी थी या जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने थे, वो सब नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि अब जल्द ही ये प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट किया जाए। आने वाले कुछ महीनों के अंदर लोग जो है अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दें ताकि आने वाले दिनों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर म्युनिसिपैलिटीज रूल 2023 के जरिए ये नोटिफाई किया गया था। दो अलग अलग नोटिफिकेशंस, जो कि 21 फरवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें कहा गया था सेक्शन 143A जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 और सेक्शन 71A जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 के तहत जो असेसमेंट और कलेक्शन है प्रॉपर्टी टैक्स का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल काउंसिल में, उसके तहत ऑर्डर जारी किया गया था। उसमें यह मेंशन किया गया था कि जितने भी लोग जो लायबल हैं, जिनको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, वो डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास जाके अपने पर्टिकुलर्स फिल करें और टैक्स जो है वो फिल कर दें। उन्हें फॉर्म 1 जो है फिल करना होगा। 30 मई तक का टाइम दिया गया था फाइनेंशियल ईयर में और कहा था कि आप जो जिन लोगों को पे करना है प्रॉपर्टी टैक्स वो जल्द से जल्द पे करें। वो साथ में ये भी कहा गया था कि फॉर्म 1 के साथ उन्हें फॉर्म 2 भी लगाना है और फॉर्म 2 के साथ उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट भी डालनी है, वो फॉर्म 3 के बेसिस पे, यानी कि 3 फॉर्म्स आपको भर के अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करना था। जून के महीने में एक प्रोविजन एड ऑन किया गया रूल 5 को ध्यान में रखते हुए कि प्रॉपर्टी टैक्स और टैक्स को ध्यान में रखते हुए 23-24 सेशन के लिए फॉर्म 1 के तहत जो उन्हें भरना है जुलाई 31, 2023 तक। अब इसी महीने की बात अगर की जाए तो पहले हफ्ते में गवर्नमेंट ने फिर से इसको एक्सटेंड किया और कहा कि 31 अगस्त 2023 तक आप प्रॉपर्टी टैक्स पे कर पाएंगे। लगातार ये एक्सटेंशंस देखने को मिली, लगातार ऑर्डर जारी किए गए। इसके चलते अब सूत्रों से ये पता चला है कि नीति आयोग ने कह दिया है कि फर्दर एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। टाइम फ्रेम जितना रखा गया है उसके अंदर लोगों को अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है। हालांकि जो रिकमेंडेशंस देखने को मिली हैं कमेटी के द्वारा, कमेटी के जो ऑफिसर्स हैं वो जो एक्सेप्ट किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के द्वारा, गवर्नमेंट 200 स्क्वायर फीट की दुकानें और 1500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी टैक्स जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उनको एग्जेम्पशन जरूर देगी। हालांकि एग्जेम्पशन नहीं है, उसमें एक और चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि वहाँ 0% दिया गया है टैक्स फिलहाल के लिए। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसे ऐड ऑन करा जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है, पर फिलहाल एग्जेम्पशन जो है वो देखने को मिल रही है। कई और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एग्जेम्पशन देखने को मिल रही हैं
हैं। जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ की अगर बात की जाए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटीज़, म्यूनसिपलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कहा है कि अब एग्जेम्पशन नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ एग्जेम्पशंस और हैं। एक तो दुकानों को लेके कि 200 स्क्वायर फुट और रेजिडेंशियल बिल्डिंग 1500 स्क्वायर फुट का जिनका बिल्डअप एरिया है। उसके अलावा सेंट्रल और यूटी गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें भी कहा गया है कि 1/3 ही उन्हें पे करना है, उसके अलावा नहीं पे करना सर्विस टैक्स के रूप में। अब ये कहा जा रहा है कि अगर बात की जाए एग्जेम्पशंस की वजह से जो प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए फंड्स की कलेक्शन होनी थी उसमें गिरावट आएगी। जहां एक्सपेक्टेड था कि 350 करोड़ रुपीस रेवेन्यू जनरेट होगा, हालांकि एग्जेम्पशंस देने के बाद पता ये चल रहा है कि 150 करोड़ ही जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में फंड्स जो हैं वो इकट्ठे किए जा सकेंगे। हालांकि लगातार एग्जेम्पशंस और लगातार ये जो डेडलाइन एक्सटेंड की जा रही थी इसको ध्यान में रखते हुए अभी तक सूत्रों से ये पता चला है कि नीति आयोग ने ऑर्डर जारी कर दिया है और कह दिया है कि अब फर्दर एक्सटेंशन नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।